आपका चौथा सवाल है, कौन से नबी अल्लाह से बात कर सकते थे? आपके ऑप्शन है, पहला मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरा सुलेमान अलैहिस्सलाम, तीसरा दाऊद अलैहिस्सलाम, चौथा ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिना किसी फरिश्ते के जरिए अल्लाह से बात कर सकते थे। एक भाई ने कमेंट में कहा था कि भाई आप कोई गुनाहों की बख्शिश का वाकया बताइए, तो मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह मेरी कौम का सबसे बदतरीन यानी कि सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स कौन है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कल सुबह तुम्हें जो शख्स सबसे पहले दिखाई दे वही शख्स तुम्हारी कौम का सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगले दिन अपने घर से बाहर तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने बेटे को अपने कंधों पर बैठाकर जा रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा, अच्छा तो ये है मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह अब आप मुझे मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान भी दिखा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, शाम को जो शख्स सबसे पहले तुमको दिखाई दे वो शख्स आपकी उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शाम होने का इंतजार किया तो शाम को मूसा अलैहिस्सलाम की नजर उसी सुबह वाले शख्स पर पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, या अल्लाह, या रब्बे करीम, ये क्या माजरा है? ये शख्स तो मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनाहगार शख्स है, ये सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सुबह जब ये शख्स अपने बेटे को कंधों पर बिठाकर जंगल की तरफ गया तो इसके बेटे ने इससे पूछा, अब्बा जान क्या इस जंगल से बड़ी कोई चीज है? तो उसने कहा, हाँ बेटा, ये पहाड़ इस जंगल से भी बड़े हैं। बेटा बोला, अब्बा जान क्या इन पहाड़ों से भी बड़ी कोई चीज है? तो वो बोला, हाँ बेटा, ये आसमान इन पहाड़ों से भी बहुत बड़ा है। बेटा बोला, अब्बा जान क्या इस आसमान से भी बड़ी कोई चीज है? बाप ने दुख भरी आवाज में कहा, हाँ बेटा, इस आसमान से भी बड़े तेरे बाप के गुनाह है। बेटे ने कहा, अब्बा जान आपके गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज है? बाप के चेहरे पर एक चमक आ गई। बोला, हाँ बेटा, तेरे बाप के गुनाहों से भी बड़ी मेरे रब्बे करीम की रहमत और मगफिरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, मुझे उस शख्स का इकरार गुनाह और नदामत इस कदर पसंद आई कि मैंने उस बदतरीन इंसान को तेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान बना दिया और उसके तमाम गुनाह ना सिर्फ माफ किए बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना और अल्लाह से माफी मांगना एक बहुत बड़ा अमल है। जब कोई इंसान गुनाह का रास्ता छोड़कर अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उस बंदे से इतना खुश होता है